हाय गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल बिग स्माइल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग स्माइल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बहुतायत पूछा जाता है जिसका नाम है जनसंख्या विस्फोट और जन्म दर नियंत्रण। यानी जनसंख्या और जन्म दर नियंत्रण दोनों एक दूसरे के पहलू टॉपिक है जो मूलतः पूछा जाता है एग्जामिनेशन बोर्ड्स में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जनसंख्या का। जनसंख्या दैट मीन्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन दैट मीन्स होल वर्ल्ड की टोटल संख्या, एक देश की टोटल संख्या है, उस देश की क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। तो जनसंख्या क्या हो रही है? डे बाय डे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। यानी जनसंख्या यदि बढ़ेगी तो ढेर सारी देश में कमियां आएंगी और उस व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीज़ों की कमियां होगी, जैसे रोजगार, जैसे कपड़े, जैसे खाने पीने के लिए अन्न, घर रहने के लिए आदि की कमियां होंगी। तो दोस्तों, देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ाने से हमें कोई भी लाभ नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जनसंख्या को कैसे रोका जा सकता है। लेकिन आज के कई साल पहले हम चलते हैं, 100, 200, 400 साल पहले चलते हैं, तो उस समय होता क्या था कि मानव क्या करता था, इतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं था, इसके पास इतने ज़्यादा विकास नहीं थे। तो उस समय होता क्या था कि कोई भी रोग यदि किसी भी मनुष्य को होता था तो वो मनुष्य क्या करता था, फाइनली डेथ हो जाती थी उसकी। और उस रोग से, या अगर बात करें महामारी की, कोई भी महामारी फैलती थी उस संपूर्ण समुदाय को ले बीतती थी। दैट मीन्स वहाँ का संपूर्ण समुदाय नष्ट हो जाता था। और इसके पीछे चले जाए तो राजा महाराजाओं का युद्ध हुआ करता था। तो उस युद्ध में होता क्या था, ढेर सारी सेनाएं एक साथ खत्म हो जाया करती थी। ऐसे ऐसे आप घटनाओं को जानते हैं दोस्तों। इसके भी बात आदि मानव की यदि बात कर ले तो आदि मानव होता क्या था, इसके पास इतना ज्ञान नहीं था, आग जलाने के, आग का ज्ञान नहीं था, रहने का ज्ञान नहीं था। तो वो जंगलों में भ्रमण करता था लाइक एनिमल्स, फॉरेस्ट एनिमल की तरह। और वो फॉरेस्ट एनिमल की तरह जब भ्रमण करता था वो चीज़ों को कच्चे ही खाता था। मोस्टली क्या होता है, कार्निवोर्स होते थे, हर्बिवोर्स तो मानो उस समय होता नहीं था। और वहाँ पे क्या करता था, मानो जंतुओं का शिकार करके उसको खा जाता था। तो ये जरूरी नहीं हुआ करता था कि मानव यदि जंतुओं का शिकार करके खा रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उस मानव को कोई जंतु ना खाए। दोस्तों, उस मानव को भी दूसरे एनिमल्स खा जाते थे। दूसरा चीज, इस प्रकार से उस समय जनसंख्या क्या करती थी, कम होती चली जाती थी। लेकिन आज क्या है दोस्तों, आज हमारे पास विज्ञान है, साधन है, चिकित्सालय है। और आज हमारे आपके बीच कोई भी छोटा सा रोगी, यदि छोटा सा भी रोग हो रहा है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, लड़की साथ रहो, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में समय से इलाज हो जा रहा है जिससे उसकी डेथ रुक जाती है। मतलब अगर डेथ होगी भी किसी भी लाइलाज बीमारी से तो वो एक निश्चित पीरियड के बाद ही होगा। अगर सही से इलाज हो जाता है तो 10 साल 20 साल जितना जीने की उसकी आयु है वो और बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन जीने की अवस्था में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो जिससे क्या हो रहा है कि आज पॉपुलेशन की जो दर है, जनसंख्या की जो दर है, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अगर दोस्तों जनसंख्या की दर बढ़ती जा रही है तो होगा क्या, जनसंख्या की दर बढ़ने की वजह से केवल एक ही वजह नहीं है जनसंख्या की दर के बढ़ने की, केवल चिकित्सालय ही नहीं है, केवल उसकी साधन नहीं है, केवल उसका सुविधा नहीं है, हर मानव की जागरूकता है। मानव क्या हो रहा है, जागरूक हो रहा है और अपने सखा संबंधियों को डेड होने से रोकना है। हर अंतिम सांस तक वो खड़ा रहता है कि हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारी बहन जी, हमारे भाई जी की डेथ ना हो, हम इनका इलाज कराएंगे। और फाइनली वो क्या करता है, इलाज कराता है और वो बच जाते हैं, जिनसे उनकी लाइफ क्या होती है, बढ़ जाती है। और आप लोगों ने देखा हो दोस्तों, अगर समय से इलाज किया जाए तो बहुत सारी बीमारियों का हल निकल जाता है। लेकिन समय से ना इलाज करने पे वो व्यक्ति की फाइनली डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, यही सब विज्ञान के साधन और जागरूकता के वजह से मानव की जनसंख्या दिन पे दिन, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या का विस्फोट कह सकते हैं। क्योंकि वो जनसंख्या हमारे देश के लिए हानिकारक बनती चली जा रही है। दोस्तों, हम एक चीज जानते हैं कि जब चाइना था, चीन में जनसंख्या भारत की जनसंख्या से ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन आज दोस्तों, भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा है। तो क्या दोस्तों, चीन का जो भूभाग है भारत से ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या कहां पे ज्यादा है, भारत में। तो यहां पे क्या होगा, आवास की कमी होगी, वस्त्रों की कमी होगी दोस्तों,
आवास की कमी, वस्त्रों की कमी के साथ साथ खाने के लिए अनाज की कमी होगी दोस्तों। खाने की अनाज की कमी के साथ साथ दोस्तों रहने के लिए घर की कमी होगी। तो होगा क्या, जनसंख्या के बीच में जनसंख्या विस्फोट पैदा होगा। आपस में क्या होंगे, कलह पैदा होंगे, आपस में एक दूसरे के प्रति भेद भावना पैदा होगी, एक रूपता का अंत हो जाएगा, अनेकता में जो एकता होती है इसका भी अंत हो जाएगा, जिससे होगा कि जनसंख्या विस्फोटक हो जाएगी। तो दोस्तों इस जनसंख्या को हमको, आपको, पूरे समाज को, संपूर्ण देश को, हमारी गवर्नमेंट को, मोदी जी को भी जनसंख्या पर रोक लगानी चाहिए, ताकि हमारी जनसंख्या जितनी भी रहे सीमित रहे, समुचित रहे और हर चीज़ों का वो लाभ उठा सके। दोस्तों आज हमारे घर में संपूर्ण हर व्यक्ति पर हर चीज़ का खर्च, हर चीज़ की चाहत पूरी नहीं हो रही है, केवल इन कारणों से कि भारत की जनसंख्या दिन पे दिन क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। दोस्तों जनसंख्या को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे उपाय किए हैं, जैसे परिवार नियोजन, परिवार को नियोजित रखना, ये घर घर जनसंख्या के बारे में नियोजन करके जनसंख्या को रोकने के लिए जन्म दर की कमी करके बताया जाता है। दोस्तों जो भी कपल्स होते हैं, नवयुगल्स होते हैं, जिनके नई विवाह होता है, शादियां होती हैं, उनको गवर्नमेंट ने नियम के तहत, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले बाल विवाह हुआ करता था, तो बाल विवाह में बच्चों की संख्या क्या होती थी, ज़्यादा हो जाती थी। शांत रहो तुम लोग। बाल विवाह में बच्चों की संख्या क्या होती थी, ज़्यादा हो जाती। जैसे कोई भी बाल विवाह होने के साथ साथ 12 साल, 13 साल, 14 साल की अवस्था में ही बच्चे पैदा हो जाते थे। यानी इधर क्या हुआ, यौना अवस्था प्रारंभ हुआ, उधर बच्चे की डिलीवरी शॉर्ट लिस्ट हो गई, बच्चे की डिलीवरी शॉर्ट लिस्ट हो, हर 1.5 साल के बाद बच्चे ही बच्चे, तो जनसंख्या ओवर होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, बच्चों की रोक के लिए इस रूल को, बाल विवाह को रोक लगाया, और यहाँ पे बताया गया कि जो लीगल विवाह है वो स्त्रियों के लिए 18 साल और पुरुषों के लिए 21 साल, यानी जो हमारे बालक हैं वो 21 साल की अवस्था में हो जाएंगे तब उनका विवाह होगा, और जो बालिकाएं हैं उनकी अवस्था 18 साल में तब होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी जनसंख्या पर कोई रोक नहीं लगा। फिर गवर्नमेंट ने नियम लाया, हम दो हमारे दो, वी बोथ एंड आवर बोथ। दैट मीन्स दोस्तों यदि कोई भी कपल शादी करके गठबंधन में बंध जाता है, फिर उनसे जो बच्चे पैदा होंगे, क्या पैदा होंगे, बच्चे, दैट मीन्स उनके चूजे जो होंगे वो उनके ही इक्वल होंगे, दैट मीन्स उनके ही बराबर होंगे, ना कि वो 2 हैं तो 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, क्रिकेट टीमें पैदा कर दो, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग क्या बताते हैं कि हम दो हमारे दो। अगर इस नियम को अपनाया जाए तो हमारे देश की जनसंख्या की बढ़ोतरी क्या हो जाएगी, रुकेगी, जिससे हमारा समाज सुखमय होगा, हमारे बच्चे सुखमय का जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन दोस्तों ये नियम गवर्नमेंट ने न केवल पढ़े लिखे बल्कि अनपढ़ों के लिए भी निकाला। लेकिन आज हमारे देश में क्या हो रहा है, पढ़े लिखे भी हम 2 हमारे 4, हम 2 हमारे 6, हम 2 हमारे 7, कभी कभी तो कोई क्रिकेट टीमें पैदा कर दे रहा है। तो दोस्तों इस पर हमारे गवर्नमेंट को आज भी सख्ती अपनाना चाहिए। ये गलत बात है कि देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट पर इस पर कोई ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट ने केवल दूसरे मुद्दों पर बहस करना है। दोस्तों अगर जनसंख्या को रोक लगाएंगे तो जीवन सुखमय होगा, लेकिन आज हमारा समाज जनसंख्या पर रोक नहीं लगा रहा है। यहाँ तक कि जो नॉन एजुकेटेड समाज है वो भी जनसंख्या पर रोक नहीं लगा रहा है। अब इसका मेन वजह है एजुकेशन। जब संपूर्ण जनसंख्या को एजुकेशन नहीं मिलेगा दोस्तों तो वो रोक नहीं लगाएगा। उसको तो ये पता है कि हमारे 4 होंगे तो पैदावार ज़्यादा होगी, दैट मीन्स पैदावार ज़्यादा होगी, खेती करेंगे पैदावार ज़्यादा होगी तो खाएंगे, लेकिन खेती ही नहीं तो कहाँ से पैदावार होगी। लेकिन उनके ध्यान में ये होता है कि वो क्या करेंगे, ढेर सारा कमाएंगे, ढेर सारे बच्चे होंगे, ढेर सारा कमाएंगे और ढेर सारा पैसा लाएंगे और हम राज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, वो 4, 8, 10 जितने बच्चे एक दूसरे से जब फूटेंगे टूटेंगे तो जनसंख्या पर उनके लिए खुद परेशानियां बढ़ेंगी। दोस्तों
इतनी ज़्यादा सीमित नौकरियाँ गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम पूरा ख़राब हो गया। जितने भी अदर कंट्रीज में होता क्या था, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, 8th एंड प्राइमरी, ये सारी क्लासेस जो भी चलती है संपूर्ण क्लासेस में इंटरमीडिएट तक यानी 12वीं तक क्लासेस फ्री होती हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। लेकिन हमारे देश में केवल 8वीं तक प्रोवाइड की जा रही है। अगर इंटर तक प्रोवाइड की जा रही है तो कॉलेजों की संख्या इतनी कम है, एडेड कॉलेज है, कम संख्या है, पढ़ाई के नाम पे जीरो है। बच्चे क्या करते हैं, शिफ्ट कर रहे हैं प्राइवेट संस्थाओं की तरफ। अब जब प्राइवेट संस्थाओं की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, गरीबी की वजह से हमारे देश के संपूर्ण बच्चे पलायन कर रहे हैं और वो एक ऐसी अवस्था में ऐसे अपरेटस उठा ले रहे हैं जिनसे उनको काम करना पड़ रहा है, अपने एजुकेशन सिस्टम को भी नहीं चला पा रहे हैं, जिससे गरीबी बढ़ती जा रही है और जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अगर गरीबी बढ़ती रहेगी हमारे देश में तो जनसंख्या बढ़ती रहेगी, इसे हम आप रोक नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये चाहिए, हमारे संपूर्ण एजुकेशन सिस्टम में हमारे संपूर्ण देश को शिक्षा मिलनी चाहिए बराबर, इक्वल। राजा का भी लड़का सेम विद्यालय में और फकीर का भी लड़का सेम विद्यालय में पढ़ेगा, तब हमारे देश में बदलाव आएगा। दोस्तों, आज हमारे बीच जो जनसंख्या की बात है, तो जनसंख्या को कम करने के लिए सबसे पहले दोस्तों कई मेथड्स अपनाए गए। जैसे क्या होता है, ढेर सारी रासायनिक पिल्स आती हैं, केमिकल पिल्स आती है, जिसको क्या होता है, शारीरिक संबंध बनाने से पहले कपल्स को खा लेना चाहिए। जिससे क्या होगा, उसमें दैट मीन्स जाइगोट की प्रोसेस नहीं होगी, या बच्चे की प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, तो बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, पहला चीज़ तो ये हो गया जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, जन्म दर नियंत्रण करने के लिए उपाय। दूसरा दोस्तों, आपको बताते हैं कि जन्म दर को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं, जिसको यूज करके हम जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। जैसे महिलाओं में कॉपर टी, कॉन्डोम्स, ह्यूमन बींग्स दोनों महिलाओं और पुरुषों के लिए आता है, उसका यूज करें। और समय से अगर संपूर्ण महिला हर कपल समय से नसबंदी और नलबंदी कराए तो जनसंख्या पर हम कंट्रोल का पा सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रित कर सकते हैं, जन्म दर को भी नियंत्रित कर सकते हैं दोस्तों। तो ढेर सारे मेथड्स हैं, उसको अपनाया जाए। और ठीक है दोस्तों, तो आज का यही टॉपिक था। होप यू गाइज आप सबको बेटर समझ में आओ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेक स्माइल।